आज से हुई सावन महीने की शुरुआत। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ। महाशिवरात्रि तक हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लगेगा कांवड़ियों का जमघट। सावन का पहला सोमवार आज शिव मंदिरों पे सुबह से भक्तों की भारी भीड़। भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं लोग। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सावन के पहले सोमवार पर सजा उज्जैन में महाकालेश्वर का दरबार। विधि विधान के साथ मंदिर में की गई भस्म आरती। भगवान का हुआ पंचामृत भोजन। काजू बादाम किशमिश से भोग उनको लगाया गया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ से कार की टक्कर लगने पर विवाद हुआ। कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। कांवड़ियों की भीड़ और हंगामे के चलते नेशनल हाईवे पर लगा जाम। कार में तोड़फोड़ के बाद कांवड़ियों ने कार सवार की जमकर पिटाई की। पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने कांवड़िए। जमीन पर गिराकर पूरी तरीके से पीटा। काफी देर तक हंगामा होता रहा। बिजनौर में अज्ञात वाहन ने डाक कांवड़ को टक्कर मारी। बाइक पर सवार युवक की मौत हुई। दूसरा कांवड़िया गंभीर रूप से घायल। अमरोहा से हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे थे कांवड़िए। मुजफ्फरनगर में काली पॉलिथीन को लेकर हंगामा हुआ। कांवड़ियों ने काली पॉलिथीन पर शक होने पर हंगामा किया। पुलिस के चेक करने पर पॉलिथीन के अंदर नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकान के बाहर संचालक का नाम लिखने का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी सरकार के आदेश को संविधान के खिलाफ बताते हुए दाखिल की गई है याचिका। दुकानों के बाहर दुकानदार के नाम लिखने के मामले पर आज जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक है। आज कानूनी टीम मीटिंग करेगी। बैठक में अरशद मदनी भी शामिल हो सकते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान। कहा, सही वातावरण बनाकर बातचीत के बाद जारी करने चाहिए थे आदेश। बोले, अचानक फैसला लेने के पीछे नजर आती है राजनीतिक मंशा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बोले, बीजेपी में है नफरत फैलाने वाले लोग, इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। उन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो सत्ता में अभी अभी हारे। एमपी में भी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने की सुगबुगाहट पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार। कहा, सरकार ने दलितों के विरोध के चलते यू टर्न लिया। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, चिराग पासवान और जयंत चौधरी अगर सही में इस फैसले के विरोधी हैं तो उन्हें सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के फैसले पर बोले जयंत चौधरी। कहा, बहुत जल्दबाजी में यह आदेश दिया गया। कांवड़ ले जाने वाले सेवादार की कोई पहचान नहीं होती। हरियाणा के नूह में आज निकलेगी ब्रजमंडल शोभा यात्रा। हरिद्वार से गंगा जल लाकर नूह नल्हड़ शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं शिव भक्त। और हिंदू संगठनों के इस साल भी जुलूस निकालने की घोषणा के बाद प्रशासन अलर्ट। नूह में नल्हड़ महादेव मंदिर पर ब्रजमंडल यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यात्रा रूट पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। महादेव मंदिर के आसपास के पहाड़ी पर भी पुलिस की तैनाती। शोभा यात्रा को लेकर नूह में बढ़ाई गई है सुरक्षा। सुरक्षा के लिए 2000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। आरएएफ आईआरबी जवानों की मुस्तैदी वहां पर है। नल्हड़ मंदिर के आसपास के इलाकों में ड्रोन से निगरानी। नूह में शोभा यात्रा से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नूह से सटे सोहना के गांव रायपुर में पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की। नूह जाने वाली गाड़ियों की गहनता से जांच। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर नूह में इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद है। एक साथ कई लोगों को एमएमएस भेजने पर भी 24 घंटे के लिए ब्रेक लगा दिया गया है। पिछले साल हुई हिंसा को देखते हुए फैसला लिया गया। ब्रजमंडल शोभा यात्रा को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस भी अलर्ट है। माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में भारी बरसात। संगमेश्वर बाजार में तालाब जैसे हालात बने हैं। जलभराव की वजह से दुकानें पानी में डूबी। सड़क पर भरा कई फीट तक पानी। नागपुर में हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। आज जिले के सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया। आईएमडी ने नागपुर और चंद्रपुर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। भारी बारिश की वजह से मुंबई के निचले इलाके लबालब पानी से भरे हैं। कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हिंदमाता में तालाब नजर आ रहा है। पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं होने से लोग परेशान।
मुंबई के विद्या विहार रेलवे स्टेशन पर पानी में डूबी रेल की पटरियां। भारी बारिश की वजह से रेल ट्रैक पर भरा पानी। जल भराव की वजह से ट्रैक पानी में डूबे। नई मुंबई में पुलिस ने 60 पर्यटकों को रेस्क्यू किया। जय दुर्गा माता नगर के पास फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया है। बरसाती नदी में पानी आने से फंस गए थे पर्यटक। मुंबई में रविवार को भारी बारिश की वजह से कई फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। एयरपोर्ट पर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स सबसे ज्यादा कैंसिल हुई। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में बारिश का कहर। दंतेवाड़ा जिले में बांध टूट जाने से इलाके में बाढ़ की सिचुएशन। पानी के साथ बह गई कई वाहन। लोगों का जरूरी सामान पानी में पूरी तरीके से डूबा। दंतेवाड़ा में बांध टूटने से बंगाली कैंप में पानी भरा। सड़क पर नदी की तरह तेज बहाव में बह रहा था पानी। कुछ ही देर में रिहायशी इलाके पानी से लबालब हो गए। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार जारी है बारिश। नर्मदापुरम में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या। रास्तों पर पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ। मध्य प्रदेश के सीहोर में फंसे 5 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया। परिवार के लोग अमरगढ़ झरने गए थे पिकनिक मनाने। बारिश की वजह से अचानक बढ़ गया था झरने का पानी। एमपी के सीहोर में सड़क के ऊपर से तेज बहाव में पानी बह रहा है। तेज बहाव में फंसे एक व्यक्ति को मानव श्रृंखला बनाकर बचाया गया। बाइक लेकर पानी के बीच फंसा था व्यक्ति। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में झरने में बहने से बाल बाल बचे 2 लोग। नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से झरने में अचानक उफान आया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से युवकों की जान बचाई। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने किया शाहजहांपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा। लोगों से बातचीत कर जानी उनकी समस्याएं। सरकार की तरफ से हर संभव मदद का दिया भरोसा। संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सदन में रखेंगी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। कल होगा देश का आम बजट पेश। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दिख सकता है रोड मैप। विपक्ष के साथ सहयोगी दलों ने भी सरकार के सामने रखी हैं अपनी मांगें। संसद सत्र से पहले सभी दलों की बैठक हुई। जेडीयू टीडीपी ने विशेष राज्य तो विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर नीट विवाद नेम प्लेट का मुद्दा उठाया। सरकार ने चर्चा कराने का भरोसा दिलाया। 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को करेंगे संबोधित। सुबह 10:15 बजे संसद के हंस गेट पर पत्रकारों से उनकी बात हुई। लोकसभा में सबसे पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुने गए टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा सांसद पद की शपथ लेंगे। पिछले सत्र में पारिवारिक कारणों से वो शपथ नहीं ले पाए थे। संसद सत्र के दौरान चर्चा पर रणनीति बनाने के लिए आज शाम कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली मीटिंग में खड़गे और राहुल गांधी भी होंगे शामिल। आज दोपहर बाद एनडीए के प्रवक्ताओं की मीटिंग। आपस में बेहतर समन्वय बनाने के लिए चर्चा। एनडीए के हर दल से 2 प्रवक्ता शामिल होंगे। कांग्रेस नेता पर भड़के जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। सर्वदलीय मीटिंग में बिहार का पक्ष रखने के दौरान कांग्रेस नेता की लाइव पोस्ट पर जेडीयू ने आपत्ति जाहिर की। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले सरकार के पास बहुमत नहीं, इसीलिए दबाव में है। जनता की समस्याओं को दूर करना चाहिए, यही प्राथमिकता होनी चाहिए। अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। कांग्रेस का दावा। गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध हटा दिया। पहले दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे केंद्र सरकार ने हटा लिया। 58 साल पहले 1966 में जारी किया गया असंवैधानिक आदेश, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था, मोदी सरकार ने वापस ले लिया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली, हमारे प्रधानमंत्री हमारे सबसे बड़े आदर्श हैं। पीएम मोदी ने हमेशा संघ को कुछ दिया है, ये स्वागत योग्य कदम है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने भरी हुंकार। कहा, इस बार भी महाराष्ट्र में बनेगी हमारी सरकार। पुणे में अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब के नेता और शरद पवार को करप्शन का सबसे बड़ा सरगना बताया। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर सुप्रिया सुले का पलटवार। बोली, अमित शाह की सरकार ने ही शरद पवार को दिया पद्म विभूषण। भ्रष्ट नेताओं की जमात बीजेपी के साथ। औरंगजेब का फैन बताने पर उद्धव गुट अमित शाह पर भड़का। आनंद दुबे ने कहा, उद्धव झुकने वालों में नहीं है। अमित शाह हिंदू विरोधी साबित करने की साजिश रच रहे हैं। शरद पवार गुट के नेता विद्या चौहान ने कहा, हार से बौखला गई है बीजेपी। शरद पवार को प्रधानमंत्री मोदी मानते थे गुरु, अमित शाह को नहीं है जानकारी। भारत में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक का आगाज कल हुआ, आज दूसरा दिन। उत्तराखंड में यूसीसी को तेजी से लागू करने पर आज होने वाली है अहम बैठक। शरद पवार आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे। मुंबई में अजित पवार के जन्मदिन के लिए सजाया जा रहा है एनसीपी दफ्तर। कई जगह लगे भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण के खिलाफ आज से शुरू होगी ओबीसी संगठनों की जन आक्रोश यात्रा। बिहार में आज से मानसून सत्र का आगाज होगा। सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र भी आज से शुरू होगा। 26 जुलाई तक चलेगा सत्र। ओडिशा में आज से 17वीं विधानसभा का पहला सत्र। विपक्षी पार्टी बीजेडी जगन्नाथ रथ यात्रा समेत कई मुद्दों को उठाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ वाराणसी दौरा। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर आंदोलन से जुड़े संगठन आज कर सकते हैं कुछ बड़ा ऐलान। उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से दोस्ती की वकालत की। बोले, पाकिस्तान में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो दोनों देशों के बीच दोस्ती नहीं चाहती। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात खराब, भारत को बरतनी होगी सतर्कता। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती का बड़ा आरोप। कहा, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती फर्जी बाबा हैं। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में एसआईटी जांच की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एनजीओ कॉमन कॉज याचिका में कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए गए चंदे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। शंभू बॉर्डर खोलने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमीन विवाद को लेकर के किसानों को धमकाने के आरोप में ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर की आज पुणे कोर्ट में पेशी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पेशी आज होने वाली है। बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दाखिल सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। बांग्लादेश हिंसा पर ममता बनर्जी का बयान। बोली, बढ़ती हिंसा के मद्देनजर पड़ोसी देश में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगे, उन्हें शरण देंगे। बांग्लादेशियों को शरण देने के ममता के बयान पर केंद्र का पलटवार। सूत्रों के मुताबिक राज्य को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का ममता बनर्जी पर हमला। बोले, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने पर तुली है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के बयान पर टीएमसी की सफाई। सुदीप बंदोपाध्याय बोले, बांग्लादेश के पीएम से ममता के अच्छे रिश्ते। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पास 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा गाड़ने की कोशिश। महिलाओं के ऊपर डाली गई मुरम। स्थानीय लोगों ने महिलाओं को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना में इस्तेमाल डंपर जब्त किया। एक आरोपी विपिन पांडे को गिरफ्तार किया गया।
सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद तेज हुई राजनीति। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, बीजेपी में जंगल राज, मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। यूपी के फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र में अवैध मस्जिद के विरोध में खड़ा हुआ बजरंग दल। रविवार को हुई महापंचायत में मारपीट की खबर आई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साइबर ठगों के सिंडिकेट का खुलासा किया, 7 आरोपी गिरफ्तार। केरल के मलप्पुरम में निपाह वायरस से संक्रमित 14 साल के लड़के की मौत से हड़कंप मचा। निपाह वायरस पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, केरल ने कुछ साल पहले इस निपाह वायरस को देखा था और त्वरित कार्रवाई की थी। सरकार की स्थिति पर नजर है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में जिम में एक्सरसाइज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उद्योगपति की मौत। महाराष्ट्र के पालघर में दवा निर्माता कंपनी में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में गर्जा बाबा का बुलडोजर। भूमाफिया एसपी चेयरमैन अब्दुल नईम का अवैध मैरिज होम ध्वस्त किया गया।